हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया चैनल पर। जैसा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस 105 पूरा कंप्लीट कर लिया है और उसके सारे एमसीक्यू देख लिए हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो थ्योरिकल होते हैं और जो एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आते हैं और उनमें से 3 करना अनिवार्य होता है। तो वैसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, जिसमें से क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत प्रबल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। और ये क्वेश्चन तो आप अवश्य ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। तो आप इन क्वेश्चनों में से ज़रूर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और ये सारे टॉपिक पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पेपर में हल करने में आसानी हो। तो पॉलिटिकल साइंस कोर्स कोड 105 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ थ्योरिकल, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है अध्यात्मात्मक व्यवस्था, प्रेसिडेंट सिस्टम। ये जो प्रेसिडेंट सिस्टम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और पूरे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि प्रेसिडेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे इनका ये होता है, पूरा उनका अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा दबाव समूह हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। आज की परीक्षा के दृष्टिकोण से दबाव समूह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है लिखित संविधान, अर्थात लिखित संविधान और अलिखित संविधान का वर्णन करना है आपको। तो दोस्तों, आप लोग ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और उसके क्या लिखित संविधान में क्या बताया गया है, अलिखित संविधान में क्या बताया गया है, ये सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे तो जरूर आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या लिखना है। और अगला हमारा क्वेश्चन है विधायिका के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। विधायिका के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता क्या है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों आप लोग कि स्वतंत्रता क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से ताकि आप पेपर में अच्छी तरीके से लिख पाएँ। अगर आप कुछ भी पढ़े रहेंगे तो ये जरूर लिख सकते हैं। तो आप ये स्वतंत्रता के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है छठवां, न्याय क्या है और न्याय संबंधी विभिन्न विचारों को स्पष्ट कीजिए। आपको पढ़ लेना है कि न्याय क्या है और न्याय संबंधी जो विभिन्न विचार हैं उनको भी पढ़ लेना है कि वो क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत मतलब लोकतंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। कुल मिला जुला के बात यह है कि आपको लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सातों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्हीं क्वेश्चनों में से देखिएगा जरूर क्वेश्चन आएंगे और आप अच्छे से करके आएंगे। और इसलिए आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन है व्यवहारवाद और ऐसे करके है, उस क्वेश्चन को भी व्यवहारवाद और व्यक्तिवाद ये ऐसे करके है, उन दोनों को भी मतलब उसमें अंतर पढ़ लीजिएगा तो वो भी क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और मैं पूरा 100% कह रहा हूँ कि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंट सिस्टम हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट सिस्टम हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया। उसके बाद से लिखित अलिखित संविधान को पढ़ लीजिएगा, इसका बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। विधायकों के कार्यों के मूल्यांकन कीजिए, ये पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्रता क्या है, इसकी व्याख्या स्वतंत्रता के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। न्याय क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। संविधान के अंतर्गत जो लोकतंत्र आता है उसके लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर आप एक बार भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। इसलिए आप इन सातों टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और आपका लिखित पेपर जो होगा, जो लिखने वाला क्वेश्चन आते हैं प्रश्न पत्र में, वो आप अच्छे से हल कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो क्योंकि अगर जिन बच्चों को मिलेगा वो भी लोग इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को